लालू परिवार की बहू तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री रेचल क्या बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं? क्या तेजस्वी यादव की गद्दी संभालने जा रही हैं? मतलब बिहार की अगली उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, या फिर तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को डिप्टी सीएम का उप मुख्यमंत्री का कुर्सी मिलने जा रहा है? ये बातें बिहार की राजनीति गलियारों में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। आप समझिए इस बात को कि आज 5 जनवरी है। ईडी की तरफ से जो तीसरा समन तेजस्वी प्रसाद यादव को जारी किया गया था, उसके जवाब में तेजस्वी आज भी हाजिर नहीं हुए हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, और झारखंड में तो बताते इसके लिए हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए पूरा एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। और ऐसा ही वाकया 1997 को हुआ था, जब राबड़ी देवी जुलाई के महीने में 5 जुलाई को बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। तो कुल मिला जुलाकर यह एक परंपरा भी रही है। अब समझिए तेजस्वी यादव के प्रसंग को। तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो सकते हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा। जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, लालू प्रसाद यादव जब यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री हुआ करते थे तो ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी में ऐसी कई भर्तियां की गई, नौकरियां दी गई उन लोगों को जिनके बदले उनसे जमीन लिया गया। और इसमें एक बड़ा स्कैम सामने आया। मनमोहन सिंह के समय में ही यह मामला सामने आ गया था, जिस पर अब कार्रवाई चल रही है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, परिवर्तन निदेशालय, उसकी तरफ से कार्रवाई चल रही है, सीबीआई भी इसमें लगी हुई है और मामला कोर्ट में है। अब लगातार जिस तरीके से लालू परिवार इसमें घिरा हुआ है, आपको याद होगा भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी, फिर अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई, और यह बात भी सामने आई कि कई राज उनके द्वारा खोले गए। तो इन सभी मामलों में अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। यह बात इस पर भी निर्भर करेगा कि दिल्ली में क्या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर तेजस्वी गिरफ्तार हो जाते हैं तब बिहार की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आएगा? कौन होगा वो नेता जो उनकी कुर्सी संभालेगा, उनका वारिस बनेगा? क्या उनकी पत्नी राजश्री रेचल हो सकती है? अब राजश्री रेचल का नाम क्यों चल रहा है, इसे आप इस तरीके से समझिए कि आप 97 में मत जाइए। अभी आप झारखंड में ही अगर आप देखिए तो हेमंत सोरेन ने अपने एक विधायक से रेजिग्नेशन मांगा है और उनसे बजाबते इस्तीफा दिलवा दिया गया है। एक सीट खाली करवाया गया है, जिस सीट पर उनकी पत्नी बाई इलेक्शन में जा सकती हैं और वो झारखंड की सीएम बन सकती हैं। 1997 में जब चारा घोटाला का मामला लालू यादव पे चल रहा था और वो बड़ा मामला बन गया, मामला तूल पकड़ लिया, तो लालू यादव को इसका पूर्वाभास हो चुका था कि उनकी गिरफ्तारी होगी और बजाबते सीएम रहते ये नहीं संभव था। इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी के साथ ही अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहारी गद्दी पर बिठा दिया था। वो भी एक दौर बिहार ने देखा। और जहां तक राजश्री रेचल का मसला है तो वो बिल्कुल साफ सुथरा छवि है उनका अभी तक। मतलब वो ना तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, ना ही तो ऐसा कोई उनका बैकग्राउंड ही है कि उनके ऊपर कोई केस कोर्ट का मामला हो। तो बिल्कुल साफ सुथरा छवि है और लालू परिवार की बहू है और काफी संभ्रांत। मतलब जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का प्रकरण हुआ, अगर उसकी तुलना में देखा जाए तो बेहद संभ्रांत महिला के रूप में बिहार में उनका एक छवि जाना जाता है। तेजस्वी यादव उनको डिप्टी सीएम बना सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कभी भी अगर गद्दी देने की बात आती है, वारिस की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति या तो अपनी पत्नी या अपने बेटे को देता है। भाई को हिस्सेदारी दिया जा सकता है, उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता है। यह बात, और इसी की लड़ाई बिहार में भाई लोक जनशक्ति पार्टी को अगर आप देखिए तो चिराग पासवान की लड़ाई इसी बात की है कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन है? चिराग पासवान है, भाई हिस्सेदार हो सकते हैं। वैसा ही मसला चल रहा है। लेकिन एक तरफ इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि राजनीतिक तजुर्बा जो है वो राजश्री रेचल के पास शून्य है। ना तो वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं और ना ही अभी तक बिहार की राजनीति में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से वो संलिप्त रही है। तो हर मसले से देखा जाए तो राजश्री रेचल जो है वो एक बेहद नोवाइस फेस हो सकती है, एक बेहद नया चेहरा, जिन्हें राजनीति में कोई अनुभव नहीं है। राजनीतिक उठापटक तो छोड़िए, काम करने का जो एक तरीका होता है वो भी नहीं है। लेकिन इस बीच फिर राबड़ी देवी हमें याद आती है, क्योंकि राबड़ी देवी भी जब बिहार की गद्दी संभाली थी, पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय वो भी कहा जाता है ना कि किचन से निकलकर सीधा सीएम बनना, वही प्रसंग राबड़ी देवी के साथ हुआ था। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजश्री रेचल जो है वो बिहार की अगली डिप्टी सीएम बन सकती हैं अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम भी चल रहा है। लेकिन अगर तर्कों के आधार पर सोचे,
लॉजिकली सोचे इसके ऊपर तो अधिक से अधिक चांस जो है वो राजश्री रेचल का ही बन रहा है अगर तेजस्वी की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि हम इस बात पे कहीं से कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार होने जा रहे हैं, लेकिन संभावना है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।